भी तो कोरोना से ना डरते हैं, छोड़ के अपना परिवार कोरोना से वो लड़ते हैं। भारत के लिए कुछ कर जावा, कोरोना से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत में खुशहाली हो, जनता यहाँ निरोगी हो, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिसके नाम में ही ईश्वर है, हाँ वाकई यह धरती का भगवान है। कोरोना महामारी में जहां पूरे उदयपुर के हालात खराब हो गए थे, चौतरफा मातम पसरा था, उस दरमियान एक ऐसा अधिकारी था जिसने दिन रात पूरी लगन से टीम के साथ न सिर्फ इस जानलेवा वायरस का सामना किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का पूरी शिद्दत से निर्वहन करते हुए पूरे जिले के अस्पतालों में हर संभव जरूरत पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया है। डॉक्टर्स डे पर उदयपुर न्यूज़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी को साधुवाद देने के साथ उन सारी परिस्थितियों को आप तक पहुंचा रहा है जो श्री खराड़ी ने महसूस की थी। बिल्कुल ठीक ही कहा है। डॉक्टर नाम के फौजी तो कोरोना से ना डरते हैं और छोड़ के अपना परिवार कोरोना से ये लड़ते हैं। हम आज हैं खामोश तो क्या कल फिर से गुनगुनाएंगे, गई बहारें लौटेगी हम फिर से मुस्कुराएंगे। इसी सपने के साथ उदयपुर में कोविड की जो जंग थी वह शुरू हुई थी और आज वो दिन है कि 1.5 साल बाद आज कोरोना का एक भी पॉजिटिव उदयपुर में नहीं मिला है। ये हमारे लिए और आप सभी लोगों के लिए और इसके साथ सबसे पहले उदयपुर जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी खुश खबर थी। और आपको बता दें कि इस डॉक्टर्स डे पे हम उस शख्सियत से आज बात करना चाहते हैं जिसे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उदयपुर में अगर कोरोना की बात हो और CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी की बात ना हो तो ये बात बेमानी सी लगती है। इस कोविड काल में पहले दिन से लेकर और आज जब हम 0 आंकड़े पर पहुंचे हैं तब तक दिन रात एक करके अनवरत रूप से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं और उसी के साथ उसी का फल है ये कि आज हम 0 पे आए हैं। लेकिन याद रहे, राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हमें अब भी करनी है। खतरा टला नहीं है, मास्क का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी का भी पालन करना है। इस डॉक्टर्स डे पर इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश खराड़ी सर हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे किस तरह से शुरू किया था इस जंग को और आज आप इस जगह पे हैं सर। धन्यवाद अभिषेक जी। जैसा कि आपने बताया 0 केस तो है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा और आगाह करना चाहूँगा क्योंकि आज के जो रिज़ल्ट है उसमें 0 केस हैं। हमारे यहाँ एक्टिव केस आज भी हैं और हो सकता है आने वाले टेस्ट में वापस लोग पॉजिटिव आए, इसलिए हमको सतर्क तो रहना ही है। जिस तरह से पहले एक केस आया था 2020 में जो आया था और मल्लातले क्षेत्र में एक केस आया था और हम दिन की 3 बजे से लगा के रात की 9 बजे तक नॉन स्टॉप कलेक्टर साहब के साथ ही थे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी थी। वो पेशेंट किससे मिला था, कैसे संक्रमित हुआ और वो इंदौर से किस ट्रेन में आया था, ट्रेन के बोगी के नंबर और वहाँ के पैसेंजर की लिस्ट मंगाई और सब कुछ किया था। फिर धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए। हालांकि हमारे उदयपुर शहर एक टूरिस्ट सिटी है और यहाँ पे हर तरह से टूरिस्ट आते हैं और जिला प्रशासन के सहयोग से और आम जन के सहयोग से हम एक सिटी को पहली लहर में एक हद तक बचाने में हम कामयाब रहे थे। तो अभी भी सेकंड लहर में जैसे कि सभी जगह बहुत ज़्यादा केस शायद उदयपुर में भी आए थे, तो धीरे धीरे जिला प्रशासन है, आम जन ने अच्छा सहयोग किया, मीडिया ने अच्छा कवरेज दिया, लोगों को सचेत किया और जो IC का मीडिया ने काम किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो इन हम सब का मिलाजुला है। क्योंकि उदयपुर ऐसी जगह है जहाँ पे पहले भी टूरिस्ट बहुत आते थे, तो हमने हर होटल पे टीमें भेज के सैम्पलिंग करवाई थी। और अभी भी जैसे ही सरकार ने गाइडलाइन को थोड़ा सा अनलॉक किया तो होटलें बिल्कुल भर गई। हमारे गुजरात से और महाराष्ट्र से और कहीं से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। आज जो 0 केस आया मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी है कि हम इतने टाइम बाद लगभग 400 दिन के बाद हम आज एक दिन ऐसा आया है जहाँ पे 0 पॉजिटिव पाया गया है और किसी भी संक्रमित व्यक्ति का उस लिस्ट में नाम नहीं है। बिल्कुल राहत की सांस आज जिस तरह से जिला प्रशासन ने ली है उसी तरह से उदयपुर के हर व्यक्ति ने ली है। और आपको बता दें कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब जिला कलेक्टर तब की आनंदी मैडम, CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी और पुलिस प्रशासन से SP साहब कैलाश चंद्र विश्नोई जी ने
जिस तरह से मैनेजमेंट करके उस समय को, सबसे मुश्किल समय था क्योंकि उस समय भी शायद पहला ही दौर था और जिस तरह से व्यक्तियों को पता नहीं चल रहा था, आम आदमी को पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से जिला प्रशासन भी सामंजस्य बिठाने में लगा था। कहीं कहीं बीच में तालमेल की कमी ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद जो फल आए, जो रिजल्ट्स आए, वो हम और आप सभी के सामने हैं। सर, एक चीज़ आपको और पूछना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर्स पर हम एक विशेष कार्यक्रम ये कर रहे हैं। आपने देर रात तक भी इस ऑफिस में काम किया है, आप एक अधिकारी तो हैं, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन उसके बाद जब देर रात तक आप ऑफिस में थे तो क्या घर परिवार वाले, बीवी, बच्चे ये नहीं कहते थे आप जल्दी घर पे आ जाएं, या उन्हें डर नहीं लगता था कि उसको कैसे मैनेज किया? देखिए, घर वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। उनको पता था कि ये सर्विस है, फ़र्ज़ है, ड्यूटी निभा रहे हैं, और बच्चे भी समझते थे। हालांकि फ़ोन आते थे, पापा कब आ रहे हो। मेरे साथ साथ हम, मेरे सारे भी जितने डॉक्टर बंधु हैं, और अगर दूसरों की बात करें तो हमारे मेडिकल के 4th क्लास लेके डॉक्टर तक सभी की फैमिली के साथ यही प्रॉब्लम थी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ डॉक्टर ही देर रात तक काम करते थे। हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारे एलएचवी है, हमारे आशा सहयोगिनी है, और जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, जो पुलिस प्रशासन है, एसपी साहब हैं, और अदर डिपार्टमेंट भी जो भी हाउस टू हाउस सर्वे में और इंसिडेंट कमांडर ग्रुप में जो सारे लोग काम कर रहे थे, इन सभी की फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम थी। और नो डाउट हेक्टिक होता है अगर आप सुबह से लगाकर रात की, इवन कि हमारे 12 और 1-1 भी ऑफिस में बच जाती थी, तो रहता है। लेकिन एक्चुअल में मेडिकल विभाग ही अगर थक जाएगा, अगर वही हार जाएगा, तो फिर कौन संभालेगा। तो हमारी ये ड्यूटी थी और मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और इसका मुझे पूरा गर्व है। बिल्कुल, इसी स्पिरिट की वजह से डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, और कहते हैं कि अगर ये डॉक्टर्स सो जाएंगे तो आपको कौन ध्यान रखेगा, आपका ध्यान कौन रखेगा। यह इसलिए नहीं सोते कि कहीं आप ना सो जाएं। आप लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक करके डॉक्टर्स की टीम ने जिस तरह से उदयपुर में काम किया है, वह सच में काबिल तारीफ़ है। और उदयपुर न्यूज़ विशेष इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स डे पर न सिर्फ सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी को, बल्कि पूरे चिकित्सा विभाग का साधुवाद देता है, उन्हें बार बार धन्यवाद देता है कि उनकी वजह से आज आप और हम सुरक्षित हैं। हाँ, यहाँ तकलीफ़ इस बात की ज़रूर है कि कई लोगों ने अपनों को खो दिया, और कई लोगों के परिवार ख़त्म हो गए, कई लोगों के व्यापार ख़त्म हो गए। इस लॉकडाउन की जो मार है, ये आपने भी झेली है और हमने भी झेली है, लेकिन कहा है ना कि गई बहारें लौटेगी, हम फिर से मुस्कुराएंगे। सर, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि कौन आपके जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, डॉक्टर्स डे भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स आप लोगों के हैं, उनमें जिन लोगों ने अपने परिवार में लोगों को खोया है, या जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स होते हुए जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, वो होते तो आज उसको मना रहे होते। राइट। हमारे ज़िले में अब तक 477 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं, और हमने 2 डॉक्टर्स को भी, जो सीनियर डॉक्टर थे, उनको खोया है। और हमारे कई नर्सिंग स्टाफ साथी थे, वो भी, उनको भी खोया है। हमारे लैब टेक्नीशियन से कोई एनएम भी थी, उन सबको खोया है। तो उनके परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके परिवार का जो मुखिया थे और आपका परिवार का जो सदस्य था, एक यूँ समझे कि सीमा पे जिस तरह से हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो आपके जो घर का सदस्य, घर का मुखिया भी ये वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसको थोड़ा सा एक गर्व के रूप में लें, और इसका हम सबको, पूरे देश को, पूरे उदयपुर जनता को इसका दुख है, और हम शब्दों में ही बयान कर सकते हैं, दुख को बांट नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कि कोरोना वॉरियर, नाम भी वॉरियर दिया है, तो इस तरह से, और इसके माध्यम से दूसरे लोग भी समझें कि जिस घर में कोई डेथ होती है, जो हमारा सदस्य नहीं रहता है, तो उस घर के सदस्यों को पूछें, उस घर में जाके माहौल देखें। इसलिए हम बार बार ये सचेत करते हैं कि लापरवाही नहीं बरतें। और अभी भी भगवान ने करेगा तीसरी लहर आए, और तीसरी लहर को रोकने के लिए ही अभी राजस्थान सरकार हमारे उदयपुर शहर CSC ग्रामीण क्षेत्र में 7 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, और अदर दानदाते की तरफ से भी प्लांट लग रहे हैं, और डीजी सेट भी गवर्नमेंट दे रही है। दानदातियों से भी हम डीजी सेट ले रहे हैं, ताकि लाइट भी चली जाए तो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बंद नहीं हो। और दानदातों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी आ गए हैं। तो जो बीच में, हालांकि उदयपुर में कलेक्टर साहब चेतन जी देवड़ा का साहब के निर्देशन में, उनके टीम लीडरशिप में
पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो ऑक्सीजन के सप्लाई को मैनेजमेंट करके मेंटेन रखा वो काबिल तारीफ़ है। उदयपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, तो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा मैनेजमेंट करके रखा। और तीसरी लहर आती है तो कम से कम ऑक्सीजन की कमी तो नहीं रहेगी, ना ऐसी कोई बेड की रहेगी। लेकिन अब ये हम वापस जो अनलॉक हुआ है तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब लोग भी हालांकि थक चुके हैं, पर फिर भी हमको मार्केट पे आने के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग 2 चीज़ और सैनिटाइजर 3 चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारा जो टीकाकरण प्रतिशत अभी भी इतना दूसरे अदर्स कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में परसेंटेज में कम है। तो जब तक टीकाकरण में अच्छा परसेंट अचीव नहीं कर लेते, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, तो हमको सावचेत रहना ही होगा। तो सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि कोविड में जिस तरह से लोगों को प्रिकॉशंस रखने हैं और लोगों की सतर्कता से ही वह खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि ये जो कोविड है यह आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही इसे आपके शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती है। इसलिए स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी है। और उसी के साथ जब आपकी बारी आए तब आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। सर देर रात तक आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज भी अभी लगभग हम 9:30-10 बजे के करीब यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी पर हैं, लेकिन जो तीसरी वेव आने वाली है जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है और ये बच्चों पर खतरनाक साबित होने वाली है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए लोगों को? जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट लहर में भी अगर आंकड़ा का विश्लेषण करें तो फर्स्ट लहर में बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन वो नंबर कम था। और सेकंड वेव में अगर हम आंकड़े देखें तो बच्चों के नंबर ज़्यादा थे, लेकिन टोटल पॉजिटिव के कंपैरिजन में परसेंटेज लगभग वही था। पहले पॉजिटिव कम थे तो बच्चे कम थे, अब पॉजिटिव ज़्यादा तो बच्चे ज़्यादा हैं। और ये जो वायरस है आप देख रहे हो, आज ये स्ट्रेन, कल वो स्ट्रेन, कभी ये स्ट्रेन, कभी डेल्टा प्लस, कभी यूके स्ट्रेन, ये वायरस है जो अपना रूप बदलता जा रहा है। हम पौराणिक कथाओं में पढ़ते थे एक राक्षस रूप बदलता रहता है, इस तरह का है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स उसकी वैक्सीन को लेके रिसर्च करते जा रहे हैं और होप्स हो बहुत जल्दी बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। बच्चों की वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी बच्चों को 18 साल से नीचे को वैक्सीनेट किसी एक को भी नहीं किया गया है। उनकी वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना या मास्क लगाना, या फिर वो छोटे बच्चे हैं दादी के पास चले गए, पापा के पास चले गए, बाहर घूम के गए, मोहल्ले में खेल के गए, तो ये वाहक का काम करते हैं। तो इसलिए तीसरी लहर आती है तो हमको सचेत रहना होगा। अब हम बच्चों के लिए वार्ड भी खोल रहे हैं, हम बच्चों के लिए ऑक्सीजन के लिए छोटे मास्क भी अरेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएं और तीसरी लहर नहीं आए। और उससे पहले हम टीकाकरण इतना कर दें कि तीसरी लहर आने से पहले ही ये रुक जाए। सर उदयपुर जिला प्रशासन तैयार है तीसरी लहर से लड़ने के लिए, या इन संभावनाओं से जो हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं वगैरह? हमने तैयारी पूरी कर ली है। R&D में भी वार्ड बच्चों का स्पेशल खोल दिया है, और फील्ड में भी जहाँ पीडियाट्रिशियन है वहाँ के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था कर ली है। हम तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम तैयार हैं तीसरी लहर आ जाए। हमको तीसरी लहर तो रोकना ही होगा। वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क वेयरिंग, ये ज़रूरी है और बहुत 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 ज़रूरी है। हम लापरवाही नहीं करनी है। हम खुद को तो बचाना है, पर हम जाने अनजाने में दूसरों को संक्रमित नहीं कर दें, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी 2 से 3 व्यक्ति को संक्रमित करना है। बाकी तीसरी लहर की तैयारी हम रेडी है, सरकार भी रेडी है, जिला प्रशासन भी है, विभाग की रेडी है, लेकिन हम क्यों तीसरी लहर का वेट करें, हमको उसको रोकना आने से। एक बार फिर इस डॉक्टर्स डे पर पूरे चिकित्सा विभाग को उदयपुर न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपकी वजह से आज आप और हम इस कंडीशन में आके खड़े हैं कि अब हमें आगे क्या करना है उसके लिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो कुछ हम अब तक देख चुके हैं उसे आने वाले समय में ना देखना पड़े, इसके लिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, तो ही इस बीमारी से निजात पा सकेंगे हम सभी लोग। और यहाँ जाते जाते अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, पूरे चिकित्सा डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर्स डे है, हम लोग आज इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उदयपुर के बड़े डॉक्टर्स से हमने आपको मिलवाया है। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि न कोई दर्द न कोई आराम, बस अपना जीवन इस देश के नाम,
यही है इन डॉक्टर्स की कहानी। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डॉक्टर नाम के फौजी तो कोरोना से ना डरते हैं, छोड़ के अपना परिवार कोरोना से वो लड़ते हैं। भारत के लिए कुछ कर जावा, कोरोना से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत में खुशहाली हो, जनता